करीब एक साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की मांग को मान लिया है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री का यह ऐलान किसानों के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो ऐसा माने जाने लगा था कि साल भर से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस आंदोलन का चेहरा बने किसान नेता राकेश टिकैत ने इस कयास पर विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि जब तक ये कानून संसद से रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। देखो, रद्द वे पार्लियामेंट में लेकर आए, कानून के दायरे में ही उनको रद्द करो। लेकिन एक पहल हुई है सरकार की तरफ से और बातचीत के दायरे में भी लेकर आओ। पार्लियामेंट 29 तारीख से शुरू हो रहा है तो उसमें उसको रद्द करो। एमएसपी पे सरकार का क्या रुख है उसको स्पष्ट करो। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुआ था, जब हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च किया था। चलिए जानते हैं कि इस दौरान अब तक क्या क्या हुआ। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को संसद के पटल पर रखा था। 14 सितंबर 2020 को संसद में अध्यादेश पेश किया गया। 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा में मंजूरी मिली। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में भी ये पारित हो गया। 27 सितंबर 2020 को कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 25 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। 3 दिसंबर 2020 को पहली बार सरकार और किसानों के बीच बेनतीजा बैठक हुई। 5 दिसंबर 2020 को दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी। 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत में कुछ प्रगति हुई, क्योंकि सरकार ने किसानों को पराली जलाने के जुर्माने से छूट देने और बिजली संशोधन विधेयक 2020 में बदलाव को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। 4 जनवरी 2021 को सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, क्योंकि केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत नहीं था। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और सभी हितधारकों को सुनने के बाद कानूनों पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड बुलाई। ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। सिंघू और गाजीपुर के कई प्रदर्शनकारी दिल्ली के आईटीओ और लाल किले की ओर मार्च कर गए, जहां किसानों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की और पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने खंभों और दीवारों पर चढ़कर निशान साहिब का झंडा भी फहराया। 6 फरवरी 2021 को किसानों ने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के लिए देशव्यापी चक्का जाम या सड़क नाकाबंदी की। 5 जून 2021 को प्रदर्शनकारी किसानों ने कृषि कानूनों की घोषणा के 1 साल पूरे होने पर क्रांतिकारी दिवस भी मनाया। जुलाई 2021 को लगभग 200 किसानों ने 3 कृषि कानूनों की निंदा करते हुए संसद भवन के पास किसान संसद के समानांतर मॉनसून सत्र शुरू किया। 18 अक्टूबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन भी चलाया।
19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी बात नहीं बन पाई है। किसान अभी भी अड़े हुए हैं और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि संसद में कानून बने थे और जब संसद में रद्द होंगे बात तभी बनेगी। जबकि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये बात साफ कर चुके हैं कि इस महीने के अंत से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों को सदन के जरिए वापस ले लिया जाएगा।